हेलो हेलो। हाय गाइस, कैसे हैं आप? होपफुली सब हाई वाइब्रेशन में होंगे, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में रहना ही मेन बेसिक जो है वो रूट कॉज है टू गेट ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ, राइट? सारी हैप्पीनेस, हर चीज़, एवरी थिंग लाइक हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, उन सब के लिए हमें हाई वाइब्रेशन में रहना सबसे पहले ज़रूरी है. So that's why I always ask my followers to do the prayers for each and everyone that is connected with us. सबके लिए prayers किया कीजिए, सबके लिए high vibration की तमन्ना कामना, और everybody will get happiness. This is the only aim of this channel, right? So friends, आज फिर एक क्वेरी लेके, जो सेम क्वेरी आती है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो है उनकी वजह से हम लोग जो है वो इंटरनल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है. आउटसाइड जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट इनसाइड. मेडिटेशन नहीं हो रही, अपने साथ कनेक्शन नहीं हो रहा, प्रभु के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा, बिकॉज दे गेट डिस्टर्ब्ड फ्रॉम दीज आउटसाइड एलिमेंट्स. जो नेगेटिव एटमोसफेयर आ जाता है, जैसे घरों में इन द रिलेशनशिप्स, like they are disturbed because of one or two elements, and they keep on cursing those people. उनको कर्स करते रहते हैं, उनको बैड वाइब्रेशन, बैड एनर्जीज भेजते रहते हैं, and they just make the things worst in the families. So first of all, as I usually say that first of all we have to send good energies to such people. देखिए, I'm just talking like your sister, like कि ये जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, अगर हम अगर कोई कोई भी एलिमेंट है, जैसे सास बहू का, या देवर जेठानी के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम जब उनके बारे में बैड बोलते हैं या उनके बारे में किसी के साथ भी डिस्कस करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम सेम एनर्जी, जो वर्स्ट एनर्जी है, उनको भेज रहे होते हैं. इससे जो सिचुएशन हो जाती है वो ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग. सो क्या ज़रूरत है हमें किसी को फ़ोन पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को? डोंट नेवर 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 एवर डिस्कस ऑल दिस प्रॉब्लम्स with anyone else, because हमें अपने इंटरनल अगर वर्ल्ड से, इंटरनल जो पावर्स हैं, अगर हमें उनकी हेल्प लेनी है, तो आउटसाइड वर्ल्ड को इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए. ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज आस्क, नॉट टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एवर विद एनी वन दोज हु आर कनेक्टेड विद यू, राइट? So we try to find out the solution ourselves. अपनी प्रॉब्लम्स का solution हम खुद अपने internal world से तभी पा सकते हैं if we start disconnecting or start stopping these discussions with the outside people, right? How can they tell you the solutions if you are suffering? You have the powers. ना तो आप उनकी पावर से अपने सोल्यूशन कर सकते हैं. आप लोग मानते हैं कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, कुछ गाइडलाइंस करेंगे, तो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव कंसेप्ट है अपने, जो भी आपको तंग कर रहा है, तो वो नेगेटिव जो कंसेप्ट है सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो आपको पॉजिटिव पीपल कैसे आपके कनेक्शन में लाएगा? वो भी वही पीपल, वही नेगेटिव पीपल आपके कनेक्शन में लाएगा जो आपकी भाषा बोलेंगे, क्योंकि पीपल जो हैं वो आपको खुश करना चाहते हैं. जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आप अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी वही बोलेंगे, आपकी भाषा ही बोलेंगे, क्योंकि वो आपको खुश करना चाहते हैं. वो अपना बॉन्ड क्यों खराब करेंगे? वो आपको यूँ ऐसे क्यों कहेंगे? बहुत कम लोग कहेंगे आपको, ट्रू फ्रेंड्स ही, कि यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट. आम आम रिलेशन में कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, तेरे तो ये फलाने इन लॉज या तेरा जो भी है बॉन्ड बहुत ख़राब है, बहुत लोग ख़राब हैं वो. सो वो वही बोलेंगे जो आप चाहते हैं. ठीक है? ओनली ट्रू फ्रेंड्स जो हैं, जो आपके, जो रियल गाइड्स हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो कहेंगे नहीं, तुम खुद को, अपने रिलेशंस को खुद इम्प्रूव कर सकते हो, खुद इम्प्रूव करो, राइट? सो वी गेट वेरी रेयर पीपल like true friends in our lives. So better not to discuss these things with anybody else. तो आप उनके लिए अच्छा मांगे, भगवान से प्रेयर करें कि इट्स डिफिकल्ट, बट
ट्राई इट, ये एक हैबिट बन जाती है। ट्राई करें कि हाँ, हम उनको वी आर सेंडिंग लव एंड लाइट, तो ठीक है, अ, वो एक दिन जरूर सुधरेंगे, इस होप से। ये होप क्यों आती है? ये होप तभी आती है जब हमारा कनेक्शन विद आवर गुरु, या विद जो भी, जिसको भी आप भगवान मानते हैं, या आप अपने साथ जो जुड़े हुए हैं, जब वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप अल्टीमेटली जाना शुरू हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स आती ही तभी है, डिफेंडर्स, ओपोनेंट्स, या जो भी कह सकते हैं कि जो कंट्रास्ट आते हैं लाइफ में, ये इसीलिए आते हैं कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ बाहरली दुनिया के साथ कनेक्टेड है, हम अंदर कनेक्शन नहीं कर पा रहे, जिस वजह से ये पीपल आते हैं। कभी देखा है कि जब दुख आता है, कोई भी हमारे घर में बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, हम जल्द से फटाफट मंदिर में भगवान के पास पाठ करना शुरू कर देंगे, ये भगवान हमारी मदद कर। ये ह्यूमन नेचर है कि दुख में हम जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे लाइफ में दुख आते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है अंदर लूज हुआ पड़ा है, वो स्ट्रांग हो जाए। वो कनेक्शन को स्ट्रांग करने के लिए ही यूनिवर्स बाहर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा ले आता है कि आप लोग अंदर जुड़ जाए। सो बजाय उसको कर्ज करने के अंदर जुड़ जाए, वो अल्टीमेटली अपने आप आपकी लाइफ से अपने आप गायब हो जाता है। ये करके देखिए, इंटरनल वर्ड्स के साथ जुड़ के देखिए। सो सेकंड जो क्वेरी है, दैट इज अबाउट द यंग जनरेशन, दे आर गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस लस्ट, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट में लस्ट में फंस रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जो चाहते हुए भी अपने आप को नहीं निकाल रहे। तो वो उसका कारण मैं यही बताती हूँ कि जो बाहर वाला नेगेटिव एटमोसफियर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जो तुम्हारे अंदर कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव कनेक्शन। उसके साथ जुड़िए, जो पॉजिटिव कनेक्शन है अपने साथ बनाइए, और वो जो बाहर वाले नेगेटिव कनेक्शंस हैं वो अपने आप धीरे 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 या तो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, या फिर वो आप ही उनको मतलब आप उनसे दूर हो जाओगे किसी ना किसी तरह। वो कनेक्शंस अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो इंटरनल बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, वो इन सब चीज़ों का सल्यूशन है। सो थर्ड क्वेरी जो है कि कनेक्शन ना बनने की, मतलब मैं रीज़न भी यही बताती हूँ कि हम लोग एक इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हैं दुनिया पे कि हम बहुत सुपीरियर हैं। हम लोग बाहर पॉलिटिशियंस के साथ कांटेक्ट रखते हैं कि हाँ, उनके साथ हम अपनी स्नैप खिंचवा के रखते हैं कि देखो जी हमारे कितने पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। शो ऑफ इन्वायरमेंट, जो मैं जिसको बोलूँगी शो ऑफ वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। मेजॉरिटी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेंगे, चाहे बैंक बैलेंस जीरो होंगे, लेकिन अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी अच्छी बंगलोस में रहेंगे कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। जो फॉल्स होएगा, मतलब रियलिटी में उनके पास कुछ नहीं होएगा। वो एक मतलब शो ऑफ वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि जो पॉलिटिशियंस है, अगर उनके साथ या बड़े लोगों के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा तो हमें सब कुछ, मतलब हमारा बहुत जोर चलेगा, हमारा दबदबा चलेगा, हम इन्फ्लुएंस, मतलब उनके इन्फ्लुएंस में रहना चाहते हैं। मतलब अपने आप को अपनी पावर शो करने के लिए कि अगर हम उनके साथ कोई भी कनेक्शन रख लेंगे और हमारी भी दुनिया में पावर होगी, हम पावरफुल कहलाएंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, ये सिर्फ टेम्पररी कनेक्शंस है। अगर जो इंटरनल बॉस है, जो ऊपर बैठा है, यूनिवर्स है, वो जो लीडर है ना पॉलिटिकल मैं पॉलिटिकल लीडर इतना गंदा वर्ड उसके लिए नहीं, उनके लिए यूज़ करूँगी। वो जो बॉस है ना, वो इन सब के सामने ना बहुत हाई फाई है। वो वाईफाई कनेक्शन अगर स्ट्रांग हो गया ना, तो ये लीडर्स जिनके साथ आप पिक्स खींच खींच के अपने आप को दिखा रहे हैं, हीरोज के साथ पिक खींच खींच के दिखा रहे हैं कि ये फलाना हीरो है, हमारे इसके साथ पिक है, हम तो बहुत हायर सोशल सोसाइटी वाले बंदे हैं, हमारी सोसाइटी तो बहुत हाई फाई है। तो मैं कहती हूँ सारे कनेक्शंस सब दिखावे के होते हैं। जो इंटरनल वाईफाई कनेक्शन होता है ना हमारा, ये सब
फीके पड़ जाते हैं, ये सब कनेक्शंस फीके पड़ जाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ इंटरनल जो वाईफाई कनेक्शन है ना उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो उसके लिए अपने साथ जुड़ना ज़रूरी है। आइज़ बंद करके हम जब बात करते हैं ना वो अंदर से बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये सब बाहर वाली दुनिया कुछ नहीं देने वाली। अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स दे आर कमिंग इन फॉरेन कंट्रीज, कहीं भी जा रहे हैं तो दे आर सफरिंग अ लॉट, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो अपनी फ़ी वगैरह नहीं पूरी कर पाते। दे आर वर्किंग सो हार्ड, कॉन्ट्रैक्टर्स की ग्रिप में आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनका मिस यूज़ कर रहे हैं। जैसे पर आवर सैलरी $20 है या $25 है, वॉट एवर, या $16 है जहाँ पे। तो उनको वो मतलब वो जो है उनका हक नहीं दे रहे, स्क्वीज कर रहे हैं, उनका ब्लड स्क्वीज कर रहे हैं। एंड दे आर चिल्ड्रन क्राइंग अ लॉट, स्टूडेंट्स बहुत सफ़र हो रहे हैं। सो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि आज हम अगर किसी के हिस्से का जो भी मनी है कर रहे हैं, हम ब्लड स्क्वीजर बने हुए हैं। हम लोग ठीक है बंगलो भी बना लेंगे, बिग बिल्डिंग्स, अपने घर बड़े बड़े बना लेंगे, गाड़ियाँ भी ले लेंगे, लेकिन जो घर में शांति है ऐसी एनर्जीज ऐसे पैसे से कभी भी नहीं आती, ठीक है। उसके लिए जो हार्ड वर्क का किसी का हम मनी स्क्वीज करके उससे लेके हम अपने बड़े बड़े बंगलो बना रहे हैं, तो वो एनर्जी, जो मनी एनर्जी, मनी को मैं एनर्जी बोलती हूँ, वो एनर्जी आपके यहाँ भी कभी नहीं टिकेगी। फॉर श्योर लिख लीजिए, अगर किसी का हक हम अपने पास लेके आए हैं फॉर द टेम्पररी बेसिस, आपके पास सब कुछ है लेकिन वो किसी ना किसी तरह से एनर्जी किसी बीमारी पे चले जाएगी, किसी भी तरह आपके बच्चे आगे वो स्पॉइल करेंगे, वो स्पॉइल हो जाएंगे। सो डोंट गो फॉर सच थिंग्स। अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, बट आज से ये प्रण कर लीजिए कि किसी स्टूडेंट के पैसे नहीं, कभी नहीं होने चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। वो बहुत मुश्किल में है, क्योंकि ऐसा मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप रिसेंटली मैंने एक बच्ची की कुछ प्रॉब्लम आई कि उसने सुसाइड कमिट कर ली, स्टूडेंट ने। तो आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट ऐसा उसको मजबूर वो क्यों हुई, बिकॉज उसका हस्बैंड जो है वो इंडिया में बैठे हैं और इज़ नॉट एबल टू कम, तो उसने सुसाइड कमिट कर ली। सो ऐसी बातें मतलब इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो एक कनेक्शन जो है उनका भी इंटरनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा, क्योंकि उनकी आउटसाइड स्ट्रगल इतनी ज़्यादा हो गई है कि दे आर नॉट एबल टू गेट कनेक्टेड इनसाइड। सो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये कहूँगी कि थोड़ा सा कनेक्शन अपने गुरु के साथ जरूर बनाइए। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी स्टूडेंट्स, सबसे पहला गुरु आपका कौन सा होता है? बच्चों को ये क्वेश्चन पुट करती हूँ सामने कि सबसे पहले आपका गुरु कौन सा है जो आपको विदाउट एनी इमोशनल बॉन्ड, सॉरी, विदाउट एनी, एक कहते हैं ना कि एक तो अटैचमेंट है, ठीक है, और एक जो है लव, लव अनकंडीशनल लव, वो जो आपको दे रहा है, कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले आपको दिखती है इस वर्ल्ड में? वो है मदरली लव। जो मदर का लव है, पेरेंट्स का लव है, वो अनकंडीशनल लव होता है। उसमें वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आपको दे रहे होते हैं। सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, उनकी पूजा करो, उनको उनको मतलब वो पहले गुरु है, पहले भगवान है आपकी लाइफ में। उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो आपका कनेक्शन हायर पावर से, गुरु से, भगवान से अपने आप लग जाएगा। सो माँ बाप की सेवा कीजिए, पेरेंट्स की सेवा कीजिए, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाइए, उनकी दुआएं लीजिए, जिससे कि आपका ब्यूटीफुल कनेक्शन उनके साथ बन जाए। अगर वो खुश हो जाते हैं, अगर माँ को खुश कर लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स आज यहाँ पे आए हुए हैं, वो दूर है अपने पेरेंट्स से, बट दे कैन एटलीस्ट रिंग दैम, उनको फ़ोन कीजिए, उनकी उनकी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, और हो सके तो उनको कुछ मनी सेंड कीजिए। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाइए अपने मदर के साथ कि वो मतलब दिल से दुआ दे कि हम इतने लकी
हैं कि हमें इतने केयरिंग बच्चे मिले हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो आपका कनेक्शन जो है इंटरनल वर्ल्ड से, भगवान से अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इससे आपकी स्टडीज़ में भी आपको हेल्प होएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि हम, ठीक है, हम लोग मेडिटेशन के लिए अगर नहीं टाइम निकाल पाते, दो दो जॉब्स कर रहे हैं और साथ में स्टडीज़ का बर्डन है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा फ्री टाइम में, जब भी हम फ्री होते हैं, तो एक उंगली उस प्रभु की, उस गॉड की जिसको हम मानते हैं, उसकी पकड़ लीजिए, उनको 2 या 3 बार दिन में उनके साथ कनेक्शन बनाइए। ये तो बहुत इजी बात है, खाना खा रहे हैं उनके साथ कनेक्शन बनाइए, उनको बोलिए हमारे साथ बैठ के खाइए। कि मतलब वो जो अकेले लोनली मोमेंट्स होती है ना, जो आप अलोन हो, ठीक है, वो तो बेस्ट मोमेंट्स होनी चाहिए। तो 3 बार ही दिन में, ठीक है, आप अपने साथ अपने भगवान को बुला के बिठाइए अपने साथ। जैसे बाहर जा रहे हैं, कोई बस कैच करने जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, रास्ते में 2 मिनट बजाय कि टेंशन में लेट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो ये सब कुछ नहीं, बस उसके साथ चलिए कि तू मेरे साथ है तो सारे काम मेरे अच्छे होने वाले हैं। गुड इंटेंशंस दे दीजिए डे को कि हमारा दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। 3 बार दिन में, 1 2 3 टाइम्स उसको अपने साथ जरूर बुलाइए, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे। डोंट से, ठीक है, आवर्स के लिए हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, 5 मिनट्स के लिए सुबह उसके साथ जुड़ के फिर अपने काम पे जाइए, सिर्फ 5 मिनट्स, ठीक है, ऐसा कीजिए, इससे आपका कनेक्शन स्ट्रांग होएगा। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ, बुक ओपन करोगे ना, जो क्वेश्चन पेपर में आना है ना, वो आपके सामने खुद खुलेगा, क्योंकि आपके कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे उनके साथ। जो प्रभु के साथ प्यार करना शुरू कर देते हैं ना, जो गॉड की पावर को, कनेक्शन को स्ट्रांग कर लेते हैं, उनकी हेल्प हर जगह होती है। फिर उनकी जो लाइफ में है, ऐसे नेगेटिव पीपल आते ही नहीं है जो उनको टॉर्चर करते हैं। मैं तो यही कहूँगी स्टूडेंट्स को कि अगर अपनी लाइफ से नेगेटिव कनेक्शंस हटाने हैं, नेगेटिव पीपल हटाने हैं जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो अपना इंटरनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने पेरेंट्स को बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने गुरु को, अपने वाहिगुरु को, अपने अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको बहुत प्यार कीजिए। 3 टाइम उसकी फिंगर पकड़ना मत भूलिए, तो सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप भागने शुरू हो जाएंगी। कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए, इससे मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अपनी ड्रीम लाइफ हम जरूर हम जी सकते हैं। अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो मेक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद द इनर वर्ल्ड, विद योर पेरेंट्स एंड विद द ऑलमाइटी, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए कि हमारे अंदर जो बैठा है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा गॉड है, अगर वो हमारे साथ है तो ऐसे लोग तो अपने आप हमारी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अपना थोड़ा सा थिंकिंग पैटर्न चेंज कीजिए, अपने आप को इंटरनली कनेक्ट कीजिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भागेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सो स्टूडेंट्स, डोंट क्राई, बी विद मी, कनेक्ट करें, खूब ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। आप इतने दूर से आए हैं यहाँ पे, तो आपको आपको रोने का हक नहीं है, ठीक है, आपको हक सिर्फ खुश रहने का है। खुश रहा कीजिए। थैंक्स, थैंक्स एवरीवन। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स की बातें ही ऐसी हो गई कि ऑल्सो हर्ट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए ही मेरा ये मेन आने का यहाँ पे मकसद था कि अपने गॉड के साथ कनेक्शन कीजिए, अपनी जो हायर पावर है उनसे हेल्प लीजिए। एग्ज़ाम झटका झट, ये एकदम से पूरे 100% रिजल्ट आएंगे, ठीक है। Thank you so much. May God bless you all. Be happy. Be connected. Thank you once again. Love you all. Thank you. Thank you all.